नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज वर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। आज क्लास 9th के इंग्लिश की बुक CBSE की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी लेकर के आपके बीच आया हूं। उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन में जब आप अपनों के बीच अपने घरों में सुरक्षित हैं और पठन पाठन सुचारू रूप से संभव नहीं हो पा रहा है, ऐसे में मेरा एक छोटा सा प्रयास शायद आपके सपनों को साकार करने में कुछ भूमिका निभाए। आज क्लास 9th की वो एक स्टोरी, जिस स्टोरी में ये चीज़ है कि एक बेटी अपने पिता से डरती है। एक पिता जो दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को जब अपने वापस घर आता है और घर में आते ही कभी वो अपनी वाइफ को, कभी अपनी मदर को, कभी अपनी बेटी को पुकारता है, और ऐसे समय में डरी और सहमी हुई वो बेटी, जिसका नाम केजिया है, अपने पापा के पास जाती है और पूरे दिन वो डरती रहती है। सवेरे जब उसके पिता काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो उसके पास आते हैं और एक किस करते हैं उसके गाल पे। बदले में बेटी भी गाल पे किस करती है और पापा तुरंत अपने काम की ओर निकल जाते हैं। बेटी जैसे जैसे ही उनके पैरों की आवाज़ कम होती सुनाई देती है, बेटी को वैसे ही खुशी मिलती है। उसे लगता है कि मेरे पिताजी अब मुझसे दूर जा चुके हैं, अब मेरा डर कम हो गया है पूरे दिन भर के लिए। और शाम को पुनः वो वापस आते हैं और फिर वो बच्ची अपने पिता से डरना शुरू कर देती है। तो एक ऐसी इमोशनल कहानी जो एक पिता और एक बेटी के रिश्ते पे बुनी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आज के समय में जब माँ बाप अपने इस भागम भाग ज़िंदगी में बहुत कम वक्त दे पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और वो बच्चे जब आउटडोर गेम से ज़्यादा इंडोर गेम, मोबाइल या वीडियो गेम, इन सब चीज़ों में अपनी दुनिया को समेटे हुए हैं, ऐसे समय में ये इमोशनल कहानी अगर आपके बीच आती है तो आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। मैं थोड़ा सा स्टोरी में आगे आपको बढ़ता हूँ कि ऐसा होता है एक बार उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसकी माँ हॉस्पिटल में जो है ग्रैंड मदर की देख रेख में होती है, और रात का समय होता है। घर में सिर्फ जो है एक नौकर एलिस और उसके फादर होते हैं, और ऐसे समय में वो लड़की केजिया होती है। रात में उसको अचानक सपना आता है और डर के मारे वो अपने पिता को जगा देती है। पिता आते हैं, उस बेटी को अपने गोद में रखते हैं और धीरे धीरे से उसको सहलाने लगते हैं, और बड़ा अच्छा और बहुत अपनापन, बहुत प्यार महसूस होता है। खुरदरे पैर, खुरदरे हाथों को जब स्पर्श करती है अपने पिता के, तब उसे महसूस होता है कि मेरे पिता रोजी रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करते होंगे। तो एक ऐसी इमोशनल स्टोरी जो पिता और बेटी के रिश्तों को उजागर करती है। पिता कितनी जिम्मेदारियां निभाता हुआ परिवार को चलाता है, और किस तरीके से कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपनी भागम भाग ज़िंदगी में हम इतना आगे निकल चुके होते हैं कि अपने बच्चों को हम कम वक्त दे पाते, कभी कभी हम एक अच्छा पिता नहीं बन पाते। तो ये दोस्तों और साथियों, ये कहानी उन तमाम गार्जियन के लिए भी है, उन तमाम पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते, या ये कहानी उन बच्चों के लिए भी है जो अपने पिता के उन मजबूरियों को नहीं समझ पाते और उन्हें लगता है कि मेरे पिताजी मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, और वो दूसरे के पिता को देख करके उन्हें बहुत अपनापन आता है। तो एक इमोशनल स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं अब तुरंत आपको NCERT के उस चैप्टर की ओर ले चलूँगा, और NCERT का एक एक लाइन में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा, ताकि क्लासरूम टीचिंग की आप कभी मिस न करें। जिस तरीके से टीचर क्लास में आपको पढ़ाते हैं, वैसे ही मैं आपको NCERT की ये चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए ले चलता हूँ आपको उस स्टोरी की ओर जिसका नाम है लिटिल गर्ल, और इसे लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में आपको दो बातें बताऊं। कैथरीन मैन्सफील्ड ये इतनी महत्वपूर्ण जो है वर्ल्ड की शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं कि इनकी एक कहानी द फ्लाई जो ICSE बोर्ड में थी, उसको जो है विश्व की एवरग्रीन कहानियों में 6वें स्थान पे रखा गया था। तो जितनी भी कहानियाँ कैथरीन मैन्सफील्ड की होती हैं वो अक्सर बहुत ही इमोशनल होती हैं, रिश्तों को उजागर करती हैं, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन दे करके हमको जाती हैं। तो आइए चलते हैं सीधे NCERT के उस चैप्टर की ओर और बात करते हैं, पढ़ते हैं आज की स्टोरी लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड।
मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कहानी लिटिल गर्ल एक ऐसी इमोशनल कहानी है जो एक पिता और एक बेटी के रिश्तों को उजागर करती है। इस कहानी में एक पिता जो डेली वेज वर्कर है, काम करने वाला है, सवेरे जाता है और देर रात थक करके वापस अपने घर की ओर आता है। ऐसी कंडीशन में जब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं रह जाती है कि अपने बच्ची को बहुत ध्यान दे सके, और घर आने के बाद उसे लगता है बेटी को कि मेरे पिता मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूएल हैं, और वो बेटी हमेशा अपने पिता से डरती है। तो ये कहानी शुरू होती है केजिया नाम की एक छोटी सी बच्ची से, जो अपने फादर को लेकर के काफ़ी डिफरेंट टाइप की है। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा है, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। हर घर में अक्सर ये होता है कि बच्चे अपने पिता से अक्सर डरते हैं या घबराते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, अधिकतर परिवारों में ऐसा होता है। उन्हें लगता है कि पिता हमारे जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है या हमें प्यार नहीं करते। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद आपकी पूरी फीलिंग चेंज हो जाएगी प्यारे बच्चों, क्योंकि दुनिया में पिता एक ऐसी चीज़ है, इस संसार में पिता ही एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चों का सबसे ज़्यादा हितैषी होता है, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला होता है। पेरेंट्स से बढ़ के दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को और ले चलते हैं आपको एनसीईआरटी बुक के उस चैप्टर की ओर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, और इसको लिखा है दुनिया की एक जानी मानी शॉर्ट स्टोरी राइटर जिसका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। ठीक है, तो इसका पहला पैरा हम आते हैं। लिखा है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। देखिए पहली ही लाइन में लिखा है टू द लिटिल गर्ल, इस छोटी सी बच्ची के लिए, ही वॉज अ फिगर, ही यहाँ पे आया है उस फादर के लिए, है ना, कि वह जो है एक बहुत ही डरावना और अवॉइड करने वाली चीज़ था। कहने का मतलब है, राइटर कहते हैं, मैन्सफील्ड कहती हैं कि एक जो पिता है वो अपने बेटे के लिए बहुत ही डरावना और अवॉइड करने वाली चीज़ था, है ना। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। अंडरलाइन करिए गुड बाय फादर। मैं आपको बताऊं कि काम पर जाने से पहले प्रतिदिन, एवरी मॉर्निंग, हाँ, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम कर जाने पे, अपने काम पे जाने से पहले उसके पिताजी उसके रूम में आते थे एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और जो है अचानक एक किस करते थे अपनी बेटी को, और टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और उसके बदले में डरी हुई सहमी हुई वो बेटी केजिया अपने पापा को गुड बाय फादर कहती थी। एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she hear the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road। carriage मतलब वो जो उसकी गाड़ी थी, जिस गाड़ी से वो आता जाता था, है ना, चाहे वो हॉर्स काट रही हो। कैरिज मतलब तो आप समझिए कि एक ऐसी गाड़ी जिसमें जानवरों के द्वारा जिसे खींचा जाता है, उसको बेसिकली उसको कैरिज कहते हैं। तो जब वो गुड बाय फादर बोलती थी, उसके पिता उसको छोड़ करके जाते थे, तो और वो बहुत सेंस ऑफ रिलीफ, उसके लिए बहुत ही रिलीफ की बात होती थी, बहुत ही ज़्यादा जो है सुकून की बात होती थी कि जब वो गलियों में अपने पिता के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे सुनती थी। फेंट मतलब धीरे धीरे होना, फेंट का मतलब तो मुरझाना होता है, पर फेंट का मतलब जब गलियों में दूर तक सड़क पर गाड़ी की आवाज़ या उसके पापा के पैरों की आवाज़ जब धीरे धीरे सुनाई देती थी तो लड़की को बड़ा रिलीफ मिलता था। धीरे धीरे सुनाई देने का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे उसके पिता उससे दूर जाते थे वैसे वैसे पैरों के जो फुटस्टेप्स जो होते हैं वो आवाज़ कम सुनाई देती थी। उसको लगा कि अब मेरे पिताजी दूर जा रहे हैं, अब पूरे दिन के लिए मुझे डरना नहीं होगा, अब पिताजी से मुलाकात नहीं होगी। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। लिखा है, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम को जब उसके पिताजी काम से वापस आते थे तो लड़की चुपके से स्टेयरकेस के पास दुबक करके खड़ी हो जाती थी और अपने पिता की उस ऊंची आवाज़ को सुनती थी जिसमें वो कहते थे, अंडरलाइन करिए, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। मेरी जो चाय है उसको ड्राइंग रूम में लेकर के आओ। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या आज न्यूज़पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर,
माँ जाओ और देखो मेरा पेपर कहीं बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स लेके आओ, मेरे चप्पल लेकर के आओ। यानी फादर जैसे ही अपने घर आता था तुरंत वो लोगों को आदेश देना शुरू कर देता था। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, पहला क्वेश्चन, पहला आदेश। हैज़ नॉट द पेपर कम, दूसरा क्वेश्चन। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर आउट देयर, तीसरा ऑर्डर। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और चौथा ऑर्डर। इस तरीके से पिता जब घर पे आता था तो झटके से घर के जितने मेंबर्स होते थे सब लोगों को ऑर्डर या सब लोगों से क्वेश्चन करना शुरू कर देता था। इनडायरेक्टली अगर देखें तो कहीं ना कहीं कहानी इस चीज़ को बताना चाहती है, या कैथरीन मैन्सफील्ड इस चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहती हैं कि जब पिता थका हारा अपने घर पे आए तो ज़रूरी नहीं है कि अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को ही सर्च करे। सबसे पहले उसे अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, उन लोगों से उसे बात करनी चाहिए कि पूरा दिन मेरे न रहने पे किस तरीके से बीता। मुझे जहाँ तक लगता है कि कैथरीन मैन्सफील्ड ने इस बातों को इनडायरेक्टली कहने की पूरी कोशिश की है। अगर कोई भी पिता इस तरह से करता है तो शायद उसके परिवार के जितने भी मेंबर हैं बहुत ही नेचुरल तरीके से उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे और अपनी बात कह सकेंगे। लेकिन दूसरे ओर अगर हम एक पिता की नज़रिए से देखें तो पूरे दिन थका हारा काम करने के बाद इतनी एनर्जी नहीं रह जाती है उस पिता को कि अपने परिवार के मेंबर को आए और इतना वो प्यार दे सके। लेकिन अगर हम बीच का रास्ता देखें तो दुनिया का कोई भी पिता क्यों न हो, उसे इन जिम्मेदारियों को कुछ हद तक ज़रूर निभाना चाहिए। अपने बच्चों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा सा वक्त उसे ज़रूर देना चाहिए। अगर ऐसा वो करता है तो पूरे दिन की थकान उसकी सिर्फ अपने उन रिश्तों को बटोरने, सहेजने और बात करने में ही पूरी हो जाएगी। उसकी पूरी थकान ख़त्म हो जाएगी और एक अकेलापन जो उसकी ज़िंदगी में है वो भी समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे। मैं बहुत धीरे धीरे इसको पढ़ा रहा हूँ ताकि एक एक लाइन आपके दिलो दिमाग में उतर जाए और आने वाली परीक्षा में बिना किसी टीचर के पढ़ाए जाने के बावजूद भी आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। और वो कहते हैं, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन come out and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly, still across the hall and push open the drawing room door. है ना। तो जैसे ही उनके पिता का आदेश अपने परिवार के मेंबर की ओर होता था, ठीक उसी समय केजिया जो बच्ची है उसकी माँ केजिया को बोलती थी कि जाइए पापा के जूते उतार दीजिए। पापा जो थके हारे आए हैं, पापा के जूते उतार दीजिए। और जब केजिया पापा के पास जाती थी तो पापा एक सवाल करते थे कि क्या तुम आज पूरे दिन एक अच्छी लड़की बनकर के रही हो कि नहीं। और फिर केजिया का कोई जवाब नहीं बन पाता था। केजिया वहाँ पे सहम जाती थी, डर जाती थी, क्योंकि उसे अपने पिता से बहुत डर लगता था। अपने पिता की उस ऊंची आवाज़ से बहुत डर लगता था केजिया को। बच्चों, ठीक है, जितनी भी बेटियाँ हमारी इस स्टोरी को पढ़ रही होंगी तो उनके भी सामने, आँखों के सामने उनके पिता का चेहरा उभर के आ रहा होगा कि उन्हें भी अपने पिता से डर लगता होगा। एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया, इस ब्रह्मांड की, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो पिता होता है, वो फादर होता है। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पिता के कुछ अनुशासन होते हैं बेटियों के लिए और अपने बेटों के लिए। शायद कहीं ना कहीं ये हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको लंबे समय तक माँ और बाप का साथ मिलता है। तो आइए चलते हैं, एक बार फिर से आप लोगों को जोड़ते हैं कहानी की ओर। देखिए किताब में कह रहे हैं, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अगर केजिया तुम अच्छी लड़की हो तो डाउन स्टेयर्स पे जाओ और पिता के जूतों को निकाल दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। रोज़ की बात थी और धीरे धीरे जो है स्लिप डाउन, वो जो सीढ़ियों से वो नीचे उतरती थी उससे भी कम वो हॉल के पास स्लो हो जाती थी। और सबसे स्लो होती थी जब वो ड्राइंग रूम खोलती थी, क्योंकि उसे ऐसा करने का मन नहीं होता था, क्योंकि जैसे ही वो करती उसके पिता उसके बहुत करीब आते और उसे डर लगने लगता। बाय दैट टाइम he had his spectacles on and looked at over them in a way that was terrifying to the little girl. और ऐसे समय में ड्राइंग रूम में
उसके पापा होते थे और ड्राइंग रूम में उसके पापा स्पेक्टिकल्स लगाए होते थे, चश्मा लगाए होते थे। और जब केजिया वहाँ पे जाती थी तो घूर के केजिया को देखते थे और दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और यह लड़की के लिए बहुत ही डरावना सीन होता था। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। जैसे ही वो जूते वहाँ से निकालती थी तुरंत उसके फादर बोलते थे वेल केजिया, बहुत अच्छा, हरी अप, जल्दी करो, पुल ऑफ मतलब दूर करो, दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, तुरंत इसको रूम के या ड्राइंग रूम के बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज पूरे दिन एक अच्छी लड़की रही, या तुमने आज पूरे दिन एक अच्छी लड़की की तरीके से बिहेव किया। आई डोंट नो फादर, देखिए मेरी आवाज़ फंस रही है ना, आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती पिता क्या कि मैं एक अच्छी लड़की बन के रही कि नहीं, क्योंकि वो चीज़ तो दूसरे लोग बताएंगे, माँ बताएगी, मैं बता दूँ अच्छी थी और माँ के कोई शिकायत कर दे। नहीं जानती, डोंट नो, इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू द डॉक्टर। पिताजी कहते हैं एक बार फिर उसको घुड़की देते हुए कि अगर तुम इस तरीके से डरोगी, इस तरीके से कांपोगी, तो तुम्हारी मम्मी को लगेगा कि तुमको फीवर हो गया है, वो तुमको डॉक्टर के पास ले जाएगी। सी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, है ना। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि केजिया बाकी लोगों से डरती थी। पिता जब उसके साथ रहते थे और उससे जब कोई सवाल पूछते थे तो उसे कुछ कहते नहीं बनता था, जिसके चलते वो डरने लगती थी। बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता था। व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और इसी समय वो अपनी वाइफ को भी बोलते हैं कि तुमने केजिया को क्या सिखाया है। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि तुम्हें अपनी बेटी को इस तरीके से अपने बेटी को इस तरह से बताना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि ब्रिंक ऑफ सुसाइड, लगता है कि ये आत्महत्या करने की कगार पर है। ब्रिंक मतलब एट द एज ऑफ EDG, किनारे पर, है ना। ये तो ऐसे काँप रही है जैसे लगता है कि सुसाइड कर लेगी। हालांकि ऐसे शब्द एक पिता को अपनी बेटी के सामने नहीं बोलने चाहिए। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, वो जो चाय का प्याला है उसको जो है केयरफुली जो है टेबल पे लेकर के आओ। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, व्हेन ही यार्नड, यार्नड मतलब होता है स्लम्बर, जम्हाई लेना, है ऊँघना। वो कहती है केजिया का एक चाइल्ड व्यू है, एक अपना अलग पर्सपेक्टिव है, देखने का तरीका अपने पिता को। कहती है ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स, उनका हाथ बहुत बड़ा था, एंड हिज नेक, उनकी गर्दन बहुत बड़ी थी, स्पेशली हिज माउथ, और मेरे पिताजी का मुंह बहुत बड़ा था, क्योंकि जब वो जम्हाई लेते थे तो मैं देखती थी। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट, जायंट मतलब होता है राक्षस। पिताजी के बारे में अकेले में सोचना, या पिताजी अकेले हों रूम में और उस समय मैं हूँ, तो ऐसा सोचना जैसे कि किसी राक्षस के बीच में हूँ मैं, है ना। इतना डरती थी केजिया, समझ रहे हैं। अब लेकिन कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट होती है। अब संडे की बात है। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडkerchief ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन द ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। कुछ वर्ड आप नोट करिए। स्नोरिंग मतलब होता है खर्राटा मारना। जानते हैं कुछ लोग जो सो रहे होते हैं तो उनका सोने का पोस्चर इतना डिफरेंट होता है कि सांस को निकालने में उनको दिक्कत होती है, और ऐसी कंडीशन वो खर्राटा भरते हैं, स्नोरिंग, है ना। तो क्या है कि एक दिन था, संडे की बात थी, और दादी माँ ने केजिया को बोला कि जाओ ड्राइंग रूम में जाओ और अपने मम्मी पापा से बात करो। तो केजिया अब अपनी दादी माँ के उस आदेश को मना नहीं कर सकती थी। केजिया जैसे ही ड्राइंग रूम के पास आती है तो देखती क्या है कि ड्राइंग रूम में उसके पिताजी सोफ़े पे जो है फैले हुए हैं, एक तकिया लगाए हैं और एक रुमाल से अपना चेहरा ढका हुआ है, और पैर को जो है जो उनका सोफ़ा उसके दूसरे साइड में रखे हुए हैं। वो केजिया बात करे तो किससे बात करे। यही चीज़ें हैं, कहानी एक टच कर रही है बच्चों। अगर मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारे आपके पेरेंट्स जो हैं वक्त नहीं देखते, पर थोड़ा सा पेरेंट्स को इन सब चीज़ों को लेकर के
कॉन्शस होना पड़ता है। अब जब केजिया ड्राइंग रूम में जाती है तो उम्मीद करती है कि उसके मम्मी पापा वहाँ पे होंगे और अपने मम्मी पापा से वो कुछ बात कर पाएगी, क्योंकि वो संडे का दिन था, फादर भी फ्री थे, उस समय घर पे ही थे। मान लीजिए कि रोज़ काम से थक करके आते थे, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती थी कि अपनी बेटी से खुल करके बात कर सकें, पर आज संडे था, आज वीकेंड था, वो अपनी बातें कर सकते थे और केजिया भी चाहती थी। लेकिन जैसे ही ड्राइंग रूम में केजिया जाती है, वो देखती है कि उसकी माँ जो है न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी है और उसके पिताजी सोफ़े पे सोए हुए खर्राटा भर रहे हैं। उनका पैर एकदम फैला हुआ है सोफ़े पे। सोफिया वेट करती है पापा को कि पापा उसके जगेंगे तो उनसे कुछ बात करेगी। आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पे देखिए, सोफिया उतनी दूर खड़ी है, माँ न्यूज़पेपर पढ़ रही है। माँ को भी तो कम से कम अटेंशन करना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। पर थोड़ी सी बात यहाँ पे ट्विस्ट होती है, देखिएगा। शी सैट ऑन ए स्टूल ग्रेवली, ग्रेवली मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस लुक में, watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. केजिया एक टेबल पर बैठी हुई बहुत ही गंभीर मुद्रा में इंतज़ार करती है कि उसके पिताजी उठेंगे तो शायद उनसे कुछ बात हो पाएगी। पिताजी की नींद खुलती है, उठते हैं और वो समय पूछते हैं कि क्या समय हुआ है, और तब उनकी नज़र देन लुक्ड एट हर, तब उनकी नज़र केजिया पे पड़ती है और छूटते ही उसके पिता सेंटेंस बोलते हैं, डू नॉट स्टेयर सो केजिया। स्टेयर सो केजिया मतलब केजिया इस तरह घूर के मत देखो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे ब्राउन उल्लू की तरीके से दिखती हो। हालांकि जो भी बच्चे मेरी लाइव क्लास कर रहे हैं इसमें सब स्टूडेंट्स ही हैं, पेरेंट्स तो कोई है ही नहीं। रेयरेस्ट केस में ही शायद कोई पेरेंट्स मेरी क्लास जो है इस समय अटेंड कर रहे होंगे। तो मेरी बात हालांकि पेरेंट्स से थी, तो पेरेंट्स कोई है नहीं, बच्चों से ही मैं अपनी बात कह दे रहा हूँ कि मैं भी एक फादर हूँ। हालांकि पेरेंट्स को इस तरीके से अपने बच्चे से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम एक ब्राउन उल्लू की तरीके से दिखती हो केजिया, बल्कि केजिया इस इंतज़ार में थी कि मेरे पिताजी उठेंगे तो शायद आज वीकेंड है, संडे है, कुछ मैं उनसे प्यार की बातें कर सकूंगी। ये हर जो है चाइल्ड जो अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करता है, पर एक्सपेक्ट के अपोजिट उसके फादर कहते हैं कि तुम उल्लू की तरीके से दिखती हो। तो इस तरीके से बिहेव एक पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है अपने बच्चों के साथ। ओके, ऐसा नहीं है कि बच्चों अगर आपके पेरेंट्स ऐसा आपके साथ करते हैं तो आप ये बात उनसे बोलें कि हमारे जो है सर ने बोला था, या जो मेरी स्कूल के बच्चे हैं कि प्रिंसिपल ने बोला था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर इंसान की अपनी एक प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब यहाँ पे एक मौका आया कि एक बेटी अपने फादर के बहुत क्लोज जा सके, और ठंडी के समय थे, जब लोग बैठे हुए थे, इंडोर में थे, तो दादी माँ ने बताया अपनी उसको केजिया को कि तुम्हारे फादर का जन्मदिन जो है नेक्स्ट वीक में आने वाला है और तुम अपने फादर के लिए गिफ्ट के रूप में एक पिन कुशन बनाओ। अंडरलाइन करिए, गिफ्ट के रूप में पिन कुशन बनाओ जिसमें येलो सिल्क का छोटा छोटा टुकड़ा डाल करके तुम उसको बना सकती हो। ये बहुत अच्छा लगा उसको केजिया को। लेबोरेटली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, और ऐसा किया उसने, है ना, जो कॉटन को 2 परत लगा करके उसने तीनों साइड से सिल दिया, स्टिच कर दिया। क्या? पिन कुशन को। एक साइड से बचा था कि अब उसके अंदर हम भरेंगे क्या, है ना, कि भाई अंदर तो वो खोखला रहेगा नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। अब केजिया सोचती है कि इसके अंदर हम भरें क्या। उसके अंदर जो है जाती है जो ड्राइंग रूम में, वहाँ पे पीस ऑफ पेपर्स पाती है, कागज़ के कुछ पेपर होते हैं, उनको केजिया छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके भर देती है। मैं थोड़ा सा स्टोरी को आगे बता देता हूँ। और जो पेज होता है वो बर्थडे के दिन उसके पिताजी जो स्पीच देने वाले थे, वो स्पीच उस पर लिखी हुई थी। बर्थडे के दिन जब वो स्पीच ढूंढते हैं, उसके पिताजी नहीं पाते हैं, घर के हर मेंबर को लगा देते हैं कि ढूंढो पेज कहाँ गया, पेज कहाँ गया, जो उसको स्पीच देनी थी, तो वो पेज मिलता नहीं है। और जब बाद में घूर करके केजिया को देखते हैं तो वो बताती है कि उस जो पेज था उसको मैंने काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में जो है
मैंने उस पिन कुशन में डाल दिया और वो मैंने बर्थडे गिफ्ट आपके लिए बनाया हुआ था। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया कहानी में, अभी आपको लाइन बाय लाइन समझ में आएगी। ठीक है, तो 3 साइड से केजिया ने उस पिन कुशन को सिल दिया था। एक साइड से ओपन था कि उस पिन कुशन के अंदर कुछ भर सके और उसको फिर चौथे साइड में भी सिल दे, एक खूबसूरत सा गिफ्ट बन जाए पिन कुशन येलो सिल्क का, और उसे अपने फादर के बर्थडे गिफ्ट पे केजिया दे सके। ये केजिया का अपना सोचना था, जैसा कि उसकी दादी माँ ने बताया था कि अगले हफ्ते उसके फादर का बर्थडे आने वाला है। प्यारे बच्चों, आप बने रहिए, एकदम कहीं मत जाइए और एक एक लाइन देखिए इस एनसीईआरटी के इस बुक का, आपको बहुत टच करेगी ये स्टोरी। अगर आप अपने पेरेंट्स से वाकई प्यार करते हैं तो इस कहानी को छोड़ेंगे नहीं और पूरी इस कहानी को देखेंगे। ठीक है, देखिए बट कह रहा है स्टिच 3 साइड बट व्हाट टू फिल इट विथ, दैट वाज द क्वेश्चन। द ग्रैंडमदर वाज आउट ऑफ द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स ढूंढने के लिए अपने माँ के बेडरूम में जाती है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गेदर्ड देम अप, टोर देम, टीयर का सेकेंड फॉर्म फाड़ना, इनटू टाइनी पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड द 4 साइड। मैंने जो भी आपको बताया कि जो मम्मी के बेडरूम में जाती है, वहाँ पे कुछ फाइन पेपर्स पड़े होते हैं, कलेक्शंस होते हैं, उसको लाती है, टोर देम इनटू टाइनी पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, स्टफ्ड हर केस, और उनको भर देती है उस पिन कुशन के अंदर, देन सीव्ड द 4th साइड, और चौथे साइड से भी उसको सिल देती है, और एक पिन कुशन जो एक गिफ्ट जो है तैयार हो जाता है। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है कि खुशी और शोरगुल, क्योंकि भाई बर्थडे का समय था तो घर में तो खुशियाँ थी ही, शोरगुल तो था ही, है ना। तो कह रहा है देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। जो मैंने आपको बताया कि बर्थडे पे उसके पिता पोर्ट अथॉरिटी पर अपनी एक स्पीच देने वाले थे और वो स्पीच गायब थी, खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, रूम खोजे जाने लगे। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से सवाल जवाब होने लगे। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, और अंतिम में जो माँ है वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन योर रूम। और पूछती हैं कि कितना अच्छे तरीके से पूछती हैं कि केजिया, मुझे उम्मीद है कि तुमने शायद वो पेपर टेबल पर रूम में नहीं देखा होगा। लेकिन लड़की बहुत ही ऑनेस्ट थी। ओ येस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। अरे मैंने देखा था उनको मम्मी, और मैंने उनको फाड़ दिया। मैंने सरप्राइज देना था, फादर को सरप्राइज गिफ्ट देना था। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, माँ जोर से चीखती है। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत डाइनिंग रूम में चलो। इंस्टेंटली मतलब तुरंत, एट वंस। क्यों? क्योंकि डाइनिंग रूम में सब लोग थे, इंतजार कर रहे थे। और जब वहाँ पे केजिया जाती है तो उसके पिताजी उसको डंडे से उसके हाथ पे मारते हैं, पनिशमेंट देते हैं, है ना। यहाँ पे देखना होगा थोड़ा सा आपको। एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो। पेसिंग मतलब मूवमेंट कर रहे थे, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें न्यूज़पेपर उस पेपर को ढूंढ रहे थे जो पोर्ट अथॉरिटी पे उनकी एक स्पीच थी अपने बर्थडे पर, जिसे उनकी बेटी ने टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ कर उस पिन कुशन के अंदर भर दिया था और बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट देने वाली थी। और केजिया को, है ना, ड्रैग्ड मतलब घसीटते हुए, डाउन टू द वेयर द फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पर उसके पिता चहलकदमी कर रहे थे, उसकी माँ उसको घसीटती हुई अपनी बेटी को लेकर के आती है। थोड़ा सा मिसबिहेव होता है केजिया के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, वेल, अपने हाथ को पीठ पे रख करके, वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। डिड यू डू दैट? नो नो नो, शी व्हिस्पर्ड। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तुरंत तो बोलते हैं कि जाओ जाओ, देखो जो भी टुकड़े पड़े हुए हैं उनको लेकर के आओ, है ना। वो पूछते हैं कि क्या तुमने फाड़ा, और वो डर के मारे कहती है नो नो, सी व्हिस्पर्ड, वो फुसफुसाती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। आगे देखते हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो इतना रोती है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। सी ले ऑन द शैडोड रूम वाचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। वहाँ पे जो रात की जो लाइट थी, जिसकी छाया वहाँ पे पड़ रही थी, केजिया की नज़र दूसरी ओर पड़ी रहती है। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स,
और अपने हाथ में एक रूलर, है ना, रूलर समझ रहे हैं ना, फिट एक डंडा लेकर के अपने हाथ में आते हैं, स्टिक लेकर के आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, मैं तुमको इसके लिए मारूंगा। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, बेड क्लॉथ के अंदर अपने आप को छिपाने की कोशिश करती है। ही पुल्ड देम असाइड, वो खींच करके अपनी बेटी को एक साइड ले जाते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर, उन्होंने बोला बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। मैं इसका मतलब बता दूं कि तुरंत वो उसका हाथ खींचते हैं और उस हाथ पे मारने जाते हैं और कहते हैं कि एक बार मैं तुमको पनिशमेंट दे दूंगा तो दोबारा तुम कभी भी ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगी, डज नॉट बिलोंग टू यू, जो चीज़ें तुमसे जो है संबंधित नहीं हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लड़की बहुत इमोशनल होकर के बोलती है, पापा मैंने उन कागज़ को फाड़ा बेशक था, लेकिन उसे मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया था। बच्चों, कितनी इमोशनल बात वो बेटी बोलती है कि मैंने बर्थडे के लिए आपका ये बनाया हुआ था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, उसके जो गुलाबी हाथ थे, जो हथेलियाँ थीं, डाउन केम, उस पर जो रूलर पड़ने लगता है, उस डंडे से मार खाना शुरू हो जाता है, मार खाती है। आवर्स लेटर, एक आध घंटे बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन द शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, है ना। एक आध घंटे के बाद अपने दादी माँ उसको लपेटती हैं कपड़े में और उसको लेकर के जाती हैं, तो वो बेटी जो है केजिया जो है अपने दादी माँ के बॉडी से चिपक जाती है, एक इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके पिता ने उसको मारा था। और वो कहती है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉफ्ट, वो सिसकियाँ लेती हुए बोलती है कि भगवान इन फादर लोगों को बनाता किस लिए है, क्यों बनाता है। हेयर इज़ ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, बट योर नोज, गो टू स्लीप पेट, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. Too upset to listen मतलब he was so upset that he cannot listen tonight. उसकी दादी माँ उसको समझाने की कोशिश करती हैं कि केजिया बेटा, मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतना अपसेट थे कि वो मेरी बात को सुन नहीं सके। जाओ, है ना, ब्लो योर नोज, अपनी नाक पोंछ लो, रो मत, जाओ सो जाओ, और सो जाओगी तो मॉर्निंग में तुम्हारा सब कुछ भूल जाएगा, सब चीज़ें तुम्हारी भूल जाएंगी, पनिशमेंट भी भूल जाएगा। दादी माँ उस बच्ची को कंसोल करने की कोशिश करती है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्चे कभी नहीं भूलते। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। ऐसा लगता था कि फिर एक लाल कलर से मतलब चाटा उसके गाल पे लग रहा है, फिर उड़ता हुआ उसके गाल पे लग रहा है। उसको बार बार अपने पनिशमेंट की बातें याद आ रही थी। इसी समय कहानी में एक ट्विस्ट होता है कि वो अपने फादर को देखती है और एक दूसरे लोग हैं मैकडोनाल्ड। यहाँ पे आप नोट करिएगा, मैकडोनाल्ड भी एक ऐसे पेरेंट हैं जो अपनी चारदीवारी से देखती है, थोड़ा सा स्पेस बना होता है, अपने उस चारदीवारी से, बाउंड्री वाल से देखती है, तो दूसरे साइड में जो उनके पड़ोसी हैं मिस्टर मैकडोनाल्ड, उनके 4-5 बच्चे हैं। कोई उनके सिर पे बैठता है, कोई उनका पैर पकड़ता है, खूब खेल रहे हैं उनके बच्चे। मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ खूब खेल रहे हैं। उसको केजिया बड़े ध्यान से देखती है, झांक करके देखती है अपने बाउंड्री वाल से। तो उसे ऐसा लगता है कि एक मिस्टर मैकडोनाल्ड हैं जो अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इतना खेलते हैं, और एक मेरे पिता हैं कि अगर मैंने उनके लिए पिन कुशन में गिफ्ट देने के लिए अगर मैंने उनके कागज़ को फाड़ दिया तो उन्होंने मुझको डंडे से मेरी पिटाई की। तो केजिया को भी सोचती है कि काश मेरे पिता भी इतना ही प्यार करते जितना मेरे पड़ोसी मैकडोनाल्ड अपने बच्चों से प्यार करते हैं, पर मेरे पापा बड़े क्रूएल हैं, वो ऐसा मेरे साथ नहीं करते। इसी चीज़ों को सोच सोच करके बार बार केजिया परेशान होती है। ये बात मैं आगे की स्टोरी में आपको बताऊंगा, मैं उसका पहले ही मैंने उसकी समरी बता दी, ठीक है। द मैकडोनाल्ड lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening, the father with the baby Mao on his shoulders. 2 little girls hanging on his coat pockets ran round and around the flower beds, shaking with laughter. ये देखिए जो मैंने लाइनें बताई, shaking with laughter, वो हंसी हंसी खूब हंसी में खेल रहे थे, कूद रहे थे, हिल रहे थे। एक बच्ची सिर पे थी, 2 बच्चों ने पॉकेट में हाथ डाला हुआ था। मिस्टर मैकडोनाल्ड बहुत खुश थे और ये अपनी चारदीवारी से, फेंस से जो है केजिया इन चीज़ों को देख रही होती है, और दूसरी ओर अपने पिता को देखती है कि जिन्होंने बर्थडे गिफ्ट पे उसका स्पीच फाड़ दिया था गिफ्ट देने के लिए।
तो उसके पापा ने उसको रूलर से उसकी पिटाई की थी। इन सब चीज़ों को सोचकर केजिया काफ़ी अपसेट होती है। ठीक है। Once she saw the boys turn the house on him and he tried to catch them laughing all the time, है ना। पिता बच्चे उसके दौड़ते थे, छिपते थे और मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने बच्चों को पकड़ते थे और सब लोग बहुत हंसी खुशी गेम को खेल रहे थे। काफ़ी स्पेस और काफ़ी टाइम मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने बच्चों को दे रहे थे। मैकडोनाल्ड भी बहुत खुश थे, उनके बच्चे भी बहुत खुश थे। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वाज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। केजिया ने सोचा कि दुनिया में डिफरेंट तरीके के भी फादर होते होंगे और एक मेरे पिता भी हैं, वो भी लोगों से अलग हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। एक दिन उनकी माँ बीमार पड़ गई। उसके बाद केजिया और उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल जाती हैं। द लिटिल गर्ल ना एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट एलोन इन द हाउस विद एलिस। हाँ, द कुक, जो कुक है उनके घर में एलिस के साथ वो अकेली रह जाती हैं, क्योंकि जो उसके केजिया की मदर की तबीयत ख़राब होती है तो उसकी केजिया की मदर और उसकी ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं और घर में उसके फादर होते हैं और उनकी कुक जो है एलिस रहती है। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन में तो सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखिए, ये सीन है मिस्टर मैकडोनाल्ड का। एक बच्चा उनके पीठ पे बैठा हुआ है कंधे पे और दो बच्चे उनके पॉकेट में हाथ डाले हैं, दो बच्चे उधर कर रहे हैं और इधर से ये लड़की जो है उस सीन को देखती है कि द लिटिल गर्ल सा थ्रू अ गैप द मैकडोनाल्ड प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। ठीक है। बट वाइल द एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। लेकिन जब रात का समय हुआ और एलिस बच्ची को बेड पर सुलाने के लिए ले जा रही थी तो अचानक वो सडनली अफ्रेड, वो डर गई। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर। मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात में कुछ डरावना सपना आता है। शी आस्क्ड, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I cannot stay in the dark. It all get whispery. हाँ, वो कहती है कि अक्सर मुझे रात में डरावना सपना आता है तो मेरी जो ग्रैंड मदर है मुझको अपने पास चिपका लेती है, मैं उनके पास सो जाती हूँ। आज तो ग्रैंड मदर है नहीं क्योंकि माँ की तबीयत ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल गई हुई हैं। आज मुझे डरावना सपना आएगा तो क्या होगा। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। उसके पैरों से मोजे निकाल करके कहती है तुम बस सोने के लिए जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। और चीखना चिल्लाना नहीं और अपने पिताजी, बेचारे पिताजी को भी मत जगाना, तुम जाओ सो जाओ। कोई नहीं सुनता उसकी बात को। बट द सेम ओल्ड नाइट में रात में फिर एक सपना आया और डरावना सपना। उस सपना में होता क्या था, एक जो कसाई होता था हाथ में रस्सी लेकर के आगे बढ़ता था और एक चाकू उसके हाथ में होता था, जिसको देख करके केजिया सपने में डर जाती थी। और अब जब डरती थी तो उसकी दादी माँ उसको चिपका लेती थी अपने बॉडी से और उसको रिलैक्स फील होता था और केजिया सो जाती थी। पर आज उसकी दादी माँ उसकी माँ के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी और फिर अगर सपना आता तो डरती। और एलिस ने कहा था कि चीखना चिल्लाना नहीं, अपने पिता को जगाना नहीं, उनको सोने देना। समझ में आ रहा है? कहीं स्टोरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? आगे देखते हैं। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। और अजीब टाइप का मुस्कुरा रहा था सपने में। वाइल सी कुड नॉट मूव, वो हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो जस की तस खड़ी थी। क्राइंग आउट, चीखना चाह रही थी। ग्रैंड माँ सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। उसके पिता के हाथ में कैंडल थी। लड़की कांप रही थी डर के मारे। उसके पिता जग जाते हैं जो सो रहे होते थे बगल में। एलिस ने, जो कुक ने बोला हुआ था कि पिता को जगाना नहीं, पर डरावना सपना आया। चीखी चिल्लाई, पिताजी जग गए, मोमबत्ती जलाई उन्होंने। व्हाट इज़ द मैटर ही सेड। क्या मैटर है, क्या बात है? ओ अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। डरी हुई है क्योंकि पापा जग गए और पापा को जगाना नहीं चाहती थी। वो कहती है एक कसाई है, हाथ में चाकू लिया है ना, अब मेरी ओर बढ़ रहा है, मैं डर रही हूँ। पापा मैं आपको नहीं जगाना चाहती थी, मैं ग्रैंड मदर को, पर आप जग गए। ही ब्लीव आउट द कैंडल, उन्होंने कैंडल को बुझा दी। वो समझ गए कि मेरी बेटी सपना देख रही है। बेंट डाउन एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, थोड़ा सा झुकते हैं और अपनी बेटी को, केजिया को अपनी बाहों में ले लेते हैं। पहली बार ये फादर अपनी बेटी के साथ इस इमोशनल, इस अफेक्शनेट टच करता है अपनी बेटी को, अपने करीब लाता है, चिपका लेता है अपनी बॉडी से, अपनी बाहों में भर लेता है उस अपनी छोटी सी बेटी केजिया को। और शायद वो सपना, डरावना सपना या उसकी माँ का बीमार हो जाना, कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जिसने केजिया को अपने पापा के बहुत करीब आने का मौका दिया। और केजिया की जो अपने
फादर को लेकर के गलतफहमी थी, उस गलतफहमी को दूर करने का मौका मिला और केजिया अपने पापा के बहुत करीब आती है। तब महसूस होता है कि मेरे पापा कितना प्यार करते हैं। आइए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। पिताजी लाइट बुझा देते हैं, है ना। चाइल्ड इन हिज आर्म्स कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर, पेपर को हटा देते हैं। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, ही ले डाउन बिसाइड हर, अपनी बेटी के पास बगल में सो जाते हैं। हाफ एज स्लीप स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और हल्का सा आधी सोई रहती है फिर भी उसके सामने बूचर का चेहरा दिखाई देता है। स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्स, सी क्रेप्ट क्लोज हिम, और वो रेंगती हुई आती हुई अपने पापा के और करीब आ जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, है ना, और अपने सिर को उनके बाहों के नीचे छिपा लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने पापा के शर्ट को बहुत टाइट पकड़ लेती है कि सपना से शायद वो न डरे। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर अंधेरा कोई मैटर नहीं रखता क्योंकि अंधेरे से डर लगता था। सिले स्टिल, वो शांत होकर के सोई रहती है। हियर, पापा उसको बोलते हैं, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, ठंडी का समय है, बोलते हैं कि अपने पैर से मेरे पैर पे रगड़ो बेटी ताकि तुमको गर्मी मिलेगी, ठंडा नहीं लगेगा। फादर सेड ट्राइड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, है ना। वो ऐसा करती है और वो फिर सो जाती है। अब फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक अजीब सी फीलिंग उसके अंदर आती है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, मेरे पिता इतने भी बड़े नहीं हैं। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, उनके पैर मेरी दादी माँ से भी बहुत हार्ड थे, है ना। बट इट वॉज़ अ नाइस हार्डनेस, लेकिन एक बहुत अच्छी हार्डनेस थी क्योंकि एक इमोशनल टच उसे अपने पिता का मिलता है। काम करते करते उसके हाथ पैर काफ़ी खुरदरे, काफ़ी हार्ड हो चुके थे अपने पिता के। अभी वो दादी माँ के पैरों पर रगड़ती थी, आज उसने अपने पापा के पैरों पर रगड़ा था, काफ़ी हार्ड उनके पैर थे, पर एक पिता का प्यार उसको मिला था। कह रहे थे कि इतना भी हार्ड नहीं है कि मैं उसको रब न कर सकूं, है ना। बट इट वॉज़ अ नाइस हार्डनेस एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वो कहती है कि मेरे पिता पूरे दिन काम करके थक जाते थे कि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती थी कि वो भी मिस्टर मैकडोनाल्ड बन सके। यानी मेरे पापा मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते थे। मिस्टर मैकडोनाल्ड जो मेरे पड़ोसी थे, जिनके 5 बच्चे थे, जिनके साथ मिस्टर मैकडोनाल्ड खेला करते थे, बड़े खुश थे, उनके बच्चे भी बड़े खुश थे। उनके साथ ऐसा होता था क्योंकि उनके पास इतना वर्क नहीं था, उनकी लाइफ स्टाइल हमसे अच्छी थी, उनके पास ज़्यादा वक्त था अपने बच्चों के लिए। मेरे पिता रोजी रोटी कमाने के चक्कर में जब शाम को थक हार के आते थे तो इतनी एनर्जी नहीं बचती थी कि मेरे पापा मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरीके से हम लोगों को इतना प्यार दे सकें, इतना वक्त दे सकें। यानी पिता की मेरी मजबूरी थी और मैं अपने पिता को गलत समझती थी। आज के जिया को अपने पिता के उस प्यार, उस रिश्ते को महसूस करती है और उसे अपने ऊपर बहुत अफसोस होता है। ठीक है। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, सी स्टीयर्ड सडनली एंड साइड, आह भरी उसने। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड हर फादर एंड द ड्रीम, उसके पिता ने बोला क्या हुआ, दूसरा कोई सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड ऑन योर हेड हार्ट, माई हेड ऑन योर हार्ट, कि पापा मेरा सिर जो है आपकी हृदय के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर, है ना, क्योंकि दिल के पास उसका जब वो सिर होता है तो उसकी आवाज़ सुनती है कि कहती पापा कितना बड़ा दिल है आपका, कितने अच्छी हैं आप, और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा हमेशा के लिए कैथरीन मैसफील्ड ने जिस स्टोरी में लिखा है कि जो केजिया अपने पिता से डरती थी, अपने पिता को गलत समझती थी। हाँ, ये अलग बात है कि केजिया ने जो पिन कुशन बनाया था उसके पिता के अपने जो पोर्ट अथॉरिटी के उस न्यूज़ पेपर को, स्पीच को फाड़ दिया था। केजिया को मार खानी पड़ी थी। केजिया अपने पिता को लेकर के बहुत ही गलत समझती थी, पर आज जब उसे उसकी माँ और उसकी दादी माँ हॉस्पिटलाइज होते हैं, केजिया अपने घर में अकेली होती है, सपना देख कर के डरती है। पिता दौड़ते हुए आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, जानते हैं कि केजिया ने सपना देखा है। आगे बढ़कर अपनी बेटी को गोद में लेते हैं, अपनी बॉडी से चिपका लेते हैं और केजिया का डर ख़त्म हो जाता है। केजिया अपने पापा के उस अफेक्शनेट लव को महसूस करती है। तब उसे पता होता है कि नहीं, मेरे पापा गलत नहीं हैं, मेरे पापा मिस्टर मैकडोनाल्ड इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि मेरे पापा पूरे दिन काम करते हैं और इतनी एनर्जी नहीं बच पाती कि वो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर सकें।
इस तरीके से कहानी समाप्त होती है और उजागर करती है बेटी और पिता के उस रिश्ते को कि कभी कभी बच्चे अपने पिता की मजबूरियों को नहीं समझ पाते। हाँ, कुछ हद तक पिता जब इतना थका हारा होता है तो जो वक्त उसे अपने परिवार, अपने बच्चों को देना चाहिए वो नहीं दे पाता। शायद अगर थोड़ा सा भी वक्त वो मजबूरी में अपने बच्चों को निकाल के देता तो उस प्यार से, उस दुलार से पूरे दिन की थकान चंद मिनटों में दूर हो जाती। तो प्यारे बच्चों, इस इमोशनल स्टोरी के साथ बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको ध्यान से पढ़िए, एक बार इस बुक को दोबारा पढ़िएगा, इस चैप्टर को, और आखिरी बार पढ़िए। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है पढ़ाई वाला, उसमें आप जो है आसानी से सब्जेक्ट मटेरियल में इसको पा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन मंगलमय हो, आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद,